हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे कल रात में हुई भसड़ के बारे में। जी हाँ, रिएक्शन चैनल वाले एकत्रित हुए, एकजुट हुए, तो किसी की तो लंका में आग लगी थी और उस आग को बुझाने के लिए कल प्लान्ड रूप से एक लाइव की गई। उस लाइव में पहले किसी को दबाया गया, किसी को मैनिपुलेट किया गया, स्पेशली ऑडियंस को मैनिपुलेट किया गया। सामने वाले की आवाज़ को दबाया जा रहा था ताकि वो कुछ बोल ना पाए। और फिर धीमे से जो घर के बहुत ही बिजी पर्सनालिटी हैं, लपुआ द झपुआ, जो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, जिनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो शायद खा पाते हों, पी पाते हों, मतलब कुछ भी नहीं उनके पास टाइम है। केवल स्टोर में वो बंदा घुसा रहता है दिन रात, और दिन के 5-5 व्लॉग बराबर आते रहते, सब कुछ होता रहता है। तो बहुत ज़्यादा वो बिजी हो जाता है। उसके पास इतनी वक्त नहीं था कि वो कम्युनिटी डिलीट कर दे। इवन वो दूसरी कम्युनिटी भी डाल चुका था, और अब जो है उसने बिल्कुल शरीफ बन के, बिल्कुल अच्छा बन के वो कम्युनिटीज़ डिलीट करने का वादा किया और बोला कि मैं सबके लिए खड़ा हूँ, जो भी मेरे सपोर्ट में है सबके लिए खड़ा हूँ। मैं इन सब लोगों की चालाकियां यहाँ पर एक्सपोज करूंगी डिटेल में। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी शुरुआत से, थोड़ा शुरुआत से हम लोग लेंगे, क्योंकि शुरुआत की चीज़ें क्लियर होंगी तो आपको आगे की भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, रिएक्शन चैनल वालों के बीच में लड़ाई हुई। इन्होंने पहली कम्युनिटी छापी लपुआ ने, जिसमें इन्होंने कहा कि हम उनको सपोर्ट करते हैं, जो विदेशी हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, और जो स्वदेशी लोग हैं उनका हम बहिष्कार करते हैं। हालांकि नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन बच्चा जो वाईटी चला रहा है, जो इन ब्लॉगर्स को देख रहा है, उसे पता था कि किसको टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि जिसकी लड़ाई हुई होगी, जिसके वजह से सपोर्ट मांगने इंसान जाएगा, उसी के तो विरोध में कम्युनिटी छापी जाएगी। अब कल जब ये लोग लाइव आए तो इन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि किसके लिए बोला जा रहा है, हमें नहीं पता था कि किसके लिए बोला जा रहा है। उन्होंने हमें कॉल किया, उन्होंने कॉल करके ये कहा कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो आपको सपोर्ट करते थे, आज वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जिन्होंने कभी आपके सपोर्ट में वीडियो बनाए थे, वो आज मेरे पीछे पड़ गए हैं, मेरी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है। तो लपुआ ने आओ देखा ना ताओ कम्युनिटी छाप दी। ये लपुआ का कहना है कि भाई हम तो भोले वाले हैं, सीधे साधे हैं, हमसे मतलब बस हमसे कहा गया और हमें नहीं पता था कि आपकी बात हो रही है। सिर्फ ये बोला गया कि आपके सपोर्ट में वीडियो बनाए हैं, इतना तो हमने ये बात मान ली लपुआ की कि उसको नहीं पता था कि इन मोहतरमा की बात हो रही है। लेकिन जब उस मोहतरमा ने वीडियो छाप दिया, जब लपिया तक वीडियो पहुंच गया, लपिया ने दो वीडियो छाप दिए कि हमको कुछ नहीं पता गाइस, हमको कुछ भी नहीं मालूम, हम क्या ही बताएं गाइस। दो वीडियो छापे उसका वीडियो आने के बाद, और उसके बाद फिर दूसरी कम्युनिटी कैसे लग गई? अगर आपको पहली कम्युनिटी आपने मतलब थोड़े से अग्रेशन में आकर लगा दी थी, तो दूसरी आप नहीं लगाते, आपने दूसरी भी लगा दी। और फिर आप बोल रहे हो कि सामने से वीडियो बन गए थे, सामने से ये हो गया था, सामने से वो हो गया था, इसलिए हमने छाप दी। तो आपको वहां पर अपनी गलती का एहसास क्यों नहीं हुआ? आपको ये सोचना चाहिए कि हाँ भाई, मैंने कम्युनिटी छापी है, उससे किसी का रोष प्रकट हुआ है, ठीक है, हम डिलीट कर देते हैं और बैक पैनल सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आपने क्या किया? तुम मुझे आंख दिखाओगी तो मैं डबल आंख दिखाऊंगा, और दूसरी बार आपने कम्युनिटी छाप दी। ऊपर से ये बंदा बोल क्या रहा है कि जब मैं दिल्ली गया हुआ था अभी पार्टी वार्टी में, तो मैं तो उसके घर जाना चाह रहा था। किसके घर? जिसके खिलाफ में कम्युनिटी छापी थी। कम्युनिटी डिलीट नहीं हो रही थी, लेकिन उसके घर घुसना चाह रहे थे ये। एक तो इनको घर घुसने की इतनी ज्यादा गंदी आदत है ना भाई, मत घुसा कर किसी के घर। जिसके घर घुसता है ना, तू जाकर वहां पर सब नेगेटिव वातावरण करके आता है, सब कुछ गंदा मिट्टी पलित करके आ जाता है ना। तो ये कह रहा है हमें घर जाना था। भाई घर जाना नहीं, उसने सिंपली बोला था कि कम्युनिटी हटा दीजिए, मेरी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है। क्योंकि जैसे ही आपने कम्युनिटी डाली थी तो आपके विरोधी वाले जितने भी थे, बल्कि हम भी थे, हालांकि हम लोगों ने वो चीज नहीं की, लेकिन बनता भी था यार, बनता भी था। क्योंकि बहुत ज्यादा आपके सपोर्ट में इन लोगों ने गंद डाली थी आपके सपोर्ट में, या आपकी तरफ उनका सॉफ्ट कॉर्नर था, जो भी, उन्होंने आपके लिए वाकई में गालियां खाई थी। अब उसके बाद हुआ क्या कि ये जो बंदी है, इसने वीडियो छापने से पहले 2 दिन तक इसने वेट भी किया था। ये सबसे बात कर रही थी, कहीं ना कहीं इनकी फैमिली मेंबर्स से बात हो रही थी, लेकिन इनके फैमिली मेंबर्स लपुआ से बात करके वो कम्युनिटी हटाने में सफल नहीं हो पा रहे थे, है ना। उसके बाद ये सब चल रहा था, यहाँ बराबर यहाँ पर क्योस चल रहा था। उसी बीच इनकी बहन जी को कूदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो हर मैटर में कूदती हैं, क्योंकि उनके कभी व्यूज़ होते ही नहीं हैं, उनके साल भर व्यूज़ ऐसे ही डले पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मैटर होता है इनकी फैमिली का, तो सबसे पहले कूद कर ये आ जाती हैं ताकि इनके व्यूज़ बूस्ट हो जाएं। लास्ट टाइम भी इनकी वजह से एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी आई थी, जो कि कन्यादान वाली बेटी की कॉन्ट्रोवर्सी थी। ये ही लाइव पैनल पर बैठ कर कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रही थी और उसकी जो है फजीती कर रही थी, और उसका जो प्रेगनेंसी का वो था, वो भी इन्हीं ने रिवील कर दिया
दिया था, तो ये कोई बड़ी सीधी नहीं है। इसीलिए जब इन्होंने कम्युनिटी छापी थी मैंने तभी कहा था कि ये अपने भाई को बचाना चाह रही हैं, एक तरीके से लीपापोती करना चाह रही हैं। ये कोई समझदार वमझदार कुछ नहीं है, ये कोई अच्छी दिल की औरत नहीं है, ये केवल और केवल प्रोटेक्ट कर रही हैं क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि लपुआ यहाँ गलती कर रहा है। और जब इनको बहुत ज़्यादा तारीफ मिल गई कुछ रिएक्शन चैनल वालों से, हमारी जो टुच्ची दीदी हैं, इनको जब इनको बहुत ज़्यादा तारीफ मिल गई तो इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने सोचा मैं वीडियो छापूंगी ना मुझे और तारीफ मिलेगी, क्योंकि ये लोग ना तारीफ के भी बहुत ज़्यादा भूखे हैं, इनको तारीफ चाहिए। अब देखना जितने भी इनके लाइव वीडियो सब कुछ हुआ है ना, उसमें बार बार ये यही रिपीट कर रही है कि मुझे बोला था कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे ऐसा बोला था, ऐसा है, लोगों को बदलते 2 दिन नहीं लगते। तो मतलब इनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे अच्छा बोलने वाले आज बुरा बोल कैसे रहे हैं, है ना। तो ये जो है ना कोई अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने कभी इनकी तारीफ नहीं की। हाँ, स्टार्टिंग में जब मैं इनको नया नया जान रही थी मुझे लगता था कि ये थोड़ी समझदार है, लेकिन वो भ्रम मेरा बहुत जल्दी टूटा था इनको लेकर। अब इन्होंने एक और काम किया, है ना, इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने एक शॉर्ट छापा। उस शॉर्ट में कहीं ना कहीं इन्होंने वो जो टैग्स लिए हुए थे, जो ये छोटे छोटे पैम्पलेट्स वगैरह टाइप के ये लिए हुए थी, जिसमें हाथ से इन्होंने लिखा था 1 चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 2, ढोंगी चैनल, जज चैनल, ये सब इन्होंने जब किया इनको लगा ये बहुत कूल लगेंगी। इन्होंने जैसे ही ये किया वैसे ही इनको और ज़्यादा हेट मिलने लग गई। उसके बाद जब इन्हें और हेट मिली तो धीमे धीमे वो हेट जो है लपुआ तक पहुंचने लग गई थी, और अब मतलब इनके परिवार की थू-थू होने लग गई थी। जो इन्होंने सोचा था कि हम ये कांड करेंगे, ये कांड बिल्कुल इनके परिवार ने सोची समझी साजिश थी। इनको लगा हमारे व्यूज़ बूस्ट होंगे, किसी के व्यूज़ बूस्ट नहीं हुए, ना ही माता जी के। थोड़े बहुत जो है टुच्ची दीदी के बढ़ गए हैं, क्योंकि इनके आ रहे थे 4-5-6 हज़ार, कुछ में 17,000 और ऐसे मतलब 10,000 के पार चले गए हैं। माता जी के तो वही 15-20-25 15-20-25 ही आ रहे हैं। कहाँ माता जी के लाख लाख पहुंच जाते थे कंट्रोवर्शियल वीडियो में। और लपुआ तो देखो अभी साड़ी बेच रहा है, तो लपुआ की तरफ भी नेगेटिविटी जा रही थी। हालांकि देखो लपुआ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लपुआ तो ये चाहता ही है कि उसकी बात हो, चाहे अच्छे वे में हो चाहे बुरे वे में हो। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि अलका जी की एंट्री हो गई, है ना, अलका जी की एंट्री हो गई, और साथ ही साथ सारे रिएक्शन चैनल वाले इनके विपरीत में हो गए। और इनको लगा कि सारे रिएक्शन चैनल वाले अब एक टीम बन रहे हैं, क्योंकि सब ने ऐलान कर दिया कि अब हम रिएक्शन चैनल वालों का ही सपोर्ट करेंगे, कभी व्लॉगर्स के सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि व्लॉगर्स जिनसे सपोर्ट लेते हैं उनको ही ठेंगा दिखा देते हैं। तब इनका जो है सिंहासन हिला, तब इन्होंने पूरा प्लान किया कि एक लाइव बैठाते हैं, और उस लाइव में जो है हम जो जिनको हमने बोला है, जिनको ये बात बुरी लग गई है, उनको हम ना अपने उसमें लेंगे, लपेटे में लेंगे। अब देखो वो मुझे लगता है थोड़ी समझदार है, लेकिन एक और हैं जो थोड़ा सा ना दल बदल लेती हैं बहुत जल्दी। वो जहां की बात सुनती हैं वहां ही लुढ़क जाती हैं, मैंने ऐसा उनको फील किया है। और इसी वजह से मैंने मतलब किसी का नाम लेकर या टैग करके या उस तरीके का सपोर्ट नहीं जताया। मैंने केवल इस फैमिली को गलत बोला, ऐसा सपोर्ट मैंने नहीं जताया है किसी के लिए, जैसा मतलब कुछ लोग जता भी रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग कहीं ना कहीं ऐसा लाइव करेंगे या कुछ करेंगे और एक दूसरे को ना मैनिपुलेट कर ले जाएंगे। अब कल जब लाइव हुई तो उसमें बुलाया तो गया उस रिएक्शन चैनल वाली को, जिसको ये लोग उल्टा सीधा बुरा बुरा बोल रहे थे, बट उसे बोलने का ही मौका नहीं दिया। एक मोहतरमा आई थी भाई, उनको शत शत नमन है, वो हर लाइव में गई बाद में, है ना। उन मोहतरमा से मतलब क्या ही मैं कहूँ, वो मोहतरमा ऐसी अंधभक्त लप्पू परिवार की, ऐसी अंधभक्त कि वो बार बार कह रही है हो गई गलती, अब आप समझ जाओ, आप समझ जाओ। भाई लप्पू को कोई नहीं समझा रहा, इस फैमिली को कोई नहीं समझा रहा, जो चटनी चाट लो और अजीब गरीब रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, ठेंगा दिखा रहे हैं, गू चट्टी पागल चट्टी वाले कमेंट पिन कर रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोला। हो गया होगा, उनसे हो गया होगा, आप समझो भाई, क्यों समझें। वो जब इतने बड़े व्लॉगर होकर वो नहीं समझ पा रहे, मतलब वही वाली बात है ना कि उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो नहीं दबेंगे, वो नहीं झुकेंगे, झुकना यहाँ छोटे वालों को पड़ेगा। ऐसा कुछ वहां पर वो जबरदस्ती का मतलब उसको बोलने ही नहीं दिया बंदी को, और अंत में उसने पैनल छोड़ दिया, उसको हर बात पर दबाया जा रहा था। उसमें जो है टुच्ची दीदी की भी मैंने कुछ बातें पकड़ी हैं। इन्होंने ऐसा कुछ कहा क्योंकि इनको लेकर बोला जा रहा था कि इनकी फैमिली को लेकर बोला जा रहा था कि लप्पू किसी के कब्जे में नहीं है, किसी के बस में नहीं है। ना तो आंटी जो है उस कम्युनिटी को डिलीट कर पाई, ना दीदी करवा पाई, ना लपिया करवा पाई, कोई नहीं करवा पाया, और वो किसी के उसमें ही नहीं है कंट्रोल में। जबकि आंटी इन लोगों को फोन कर करके बता रही थी कि कम्युनिटी छाप दी है, देख लो, ठीक है। तो वहां पर टुच्ची दीदी का ये जवाब आता है कि आप बताइए आपके कब्जे में कौन होता है, आपके कब्जे में कौन होता है। आप लप्पू का सपोर्ट कर रही थी, लेकिन आप जुड़ी किससे थी, आप जुड़ी हमसे थी, हमसे और माता जी से जुड़ी हुई थी। तो आपको हम लोगों के लिए सोचना चाहिए। वो बार बार बंदी बोल रही है कि हमने आपके लिए तो कभी कुछ बोला ही नहीं, आप ही लोग तो मजाक उड़ा रहे हो हमारा। लेकिन आप यहाँ पर इनकी होशियारी देखो, होलुलुलु वाली दीदी की, टुच्ची दीदी की, कि भाई इनके बस में नहीं है लप्पू, इनके बस में नहीं है, इनके कहने पर वो कम्युनिटी डिलीट नहीं कर रहा है। एक तरफ ये बोल रही है कि हम लोग सब अलग अलग हैं, हम लोग अलग अलग व्लॉगर्स हैं, माता जी के अपना सोचने का तरीका है, अपना करने का तरीका है, मेरा अलग है, भैया का अलग है। ना तो मैं भैया पर थोप सकती हूँ, ना मम्मी पर थोप सकती हूँ, मैं अपना बोल सकती हूँ। ये टुच्ची दीदी के वो हैं। लेकिन टुच्ची दीदी सपोर्ट करने पूरा आती हैं,
चाहे भैया के बारे में वीडियो बन जाए तो टुच्ची दीदी आ जाएंगी, चाहे आंटी के बारे में वीडियो बन जाए तो आ जाएंगी। जब आप लोग सेपरेट हो, जब आप लोग अलग अलग ब्लॉगर हो, आपके अलग अलग चैनल हैं, तो सब अपना अपना बोलो ना। फिर जब आपका बस ही नहीं चलता किसी के ऊपर, जब आपका कोई सुनता ही नहीं है, तो फिर क्यों आते हो आप एक दूसरे का पक्ष लेकर बोलने? जब आप एक दूसरे के कहने पर कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हो, तब जब आप गठित नहीं हो सकते हो, जब आपकी ही फैमिली का, भले ही वो आपसे जुड़ी हुई थी, लेकिन सपोर्ट तो आपके भाई का ही कर रही थी ना, आपके कहने पर, क्योंकि बैक पैनल आप लोगों की बात भी होती थी। तो जब वो आपके कहने पर आपके भाई का सपोर्ट कर रही थी, तो वो भी तो उम्मीद लगा सकती है ना कि उनके कहने पर आपके भाई एक कम्युनिटी डिलीट कर दे। कोई बहुत बड़ी कुछ चीज़ तो मांग नहीं ली थी, एक नॉर्मल सी चीज़ मांगी थी कि भाई ये रिएक्शन चैनल वालों का झगड़ा है, वो आपस में सुलझा लेंगे, और सुलट भी गया था मैटर। जो हॉलू लुलू वाली दीदी हैं वो बाद में कूदी हैं, जब मामला सुलट चुका था, जब मामला सुलट चुका था तब बनाया है हॉलू लुलू वाली दीदी ने वीडियो, और जो है लपुआ ने दूसरी कम्युनिटी मामला सुलटने के बाद ही डाली थी, और कल ऑलमोस्ट जो लाइव थी, जो मैनिपुलेशन का काम था, लगभग ऑडियंस के लिए किया जा चुका था। कुछ रिएक्शन चैनल वाले भी इनके बातों में आ चुके थे। जो मेन थी वो तो चली गई थी, वो समझ गई थी कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे फिर से फंसाया जा रहा है, यहाँ ये लोग गलत हैं, केवल और केवल अब ये लीपापोती कर रहे हैं। लपुआ भी लाइव में आ गया कि ओ माता जी ने बोला, तो लपुआ लाइव आ गया, माता जी ने बताया कि लाइव में चले जाओ जरा। अरे वो लाइव ही तुम लोगों ने सोच समझ कर लगवाई थी कि ऐसा ऐसा करेंगे, पहले उसको मैनिपुलेट करवाएंगे कुछ लोगों से, और उसके बाद फिर हम जाएंगे राजा बनकर और दिखाएंगे कि भाई हमारा दिल कितना साफ है, हम तो सबके लिए खड़े हैं, है ना। वो इसीलिए हुआ क्योंकि इनको ये डर खा गया कि सब रिएक्शन चैनल वाले एकजुट हो गए। लेकिन उस लाइव के अंत तक, लपुआ के आने के बाद और सब चीजें होने के बाद, जो इनके सपोर्टर्स थे, अंधभक्त थे, उन्होंने पैनल पर चढ़कर इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर लिया था कि सारी ऑडियंस और वो सब मान गए थे इस बात को लेकर। स्पेशली वो लोग मान गए थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, रिएक्शन चैनल वाले कुछ इस बात में आ गए थे। बस वही नहीं आई थी जो मतलब चली गई थी पैनल छोड़कर, बाकी मुझे लगता है लगभग सब लोग मान गए थे, क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को थैंक यू, दिल विल सब सेंड होने लग गए थे। फिर जब दूसरी लाइव लगी और उसमें जब रियलिटी इनकी खुलकर सामने आई, तब लोगों को क्लियर हुआ, और फिर जो रिएक्शन चैनल वाले मान गए थे, दिल दे रहे थे, फिर से वो जो है अग्रेसिवली आए, अग्रेशन उनका दिखाई दिया। लेकिन बस यही वाली बात है ना कि इसलिए इनको कोई सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि इनका कोई पर्टिकुलर स्टैंड नहीं रहता है, एक स्टैंड नहीं रहता है। इनको सेल्फ रिस्पेक्ट, ये कम सोच पाते हैं, कई बार भावनाओं में बह जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं तो ये दिल विल भी सेंड करने लगते हैं। एक वीडियो बना देंगे कि भाई थैंक यू सॉरी, और दूसरे वीडियो में फिर गरे आने लगेंगे। इसी वजह से मैंने कभी भी इनका नाम लेकर या कुछ भी कर ऐसे सपोर्ट नहीं किया। केवल इस फैमिली को गलत बोला कि ये गलत कर रहे हैं अपने सपोर्टर्स के साथ, क्योंकि उधर पर कोई भी हो सकता था, सपोर्टिंग चैनल कोई भी हो सकते थे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। बट हाँ, मैं इस परिवार को और स्पेशली टुच्ची को बहुत अच्छे से मान गई। भाई इन लोगों को क्रिटिसिज्म हजम नहीं होता, ये खुद बैक पैनल बात करते हैं, खुद अपनी पीआर टीम बिल्ड करते हैं, और एलिगेशंस लगाते क्या हैं कि सारे रिएक्शन चैनल वाले बैक पैनल बात करते हैं, सबकी बैक पैनल बात होती है। तो भाई एक प्रूफ लाकर दो आप कि रिएक्शन चैनल वालों की बात होती है, और स्पेशली इस बारे में बात होती है कि हमें क्या बनाना है, इस बारे में बात होती हो कि ये लोग डिसाइड करते हो कि कल चलो अटैकिंग मोड में आना है इस फैमिली के लिए। जी कभी नहीं होता ऐसा। आप लोग जब बदतमीजियां करते हो तो आपको रिटर्न में मिलता है, आपको आपकी ही मेडिसिन का टेस्ट दिया जाता है। ये आप ही के शब्द है ना, आप इनके शब्द सुनो उस लाइव में जाकर, इनकी बातें सुनो कि मेरी मम्मी इंडिविजुअल है, मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा भाई इंडिविजुअल है, आपका मेरे से संबंध है। तो भाई जब आपसे संबंध है तो आप क्यों बनवा रही थी अपने भाई और भाभी के लिए वीडियो, क्यों सपोर्ट में वीडियो बनाने दे रही थी आप तभी कह देती कि वो इंडिविजुअल है, मैं इंडिविजुअल हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। उसका मैं नहीं कह सकती कि आप उसे सपोर्ट करोगे मेरे कहने पर, और कल को वो आप पर जो है कुछ भी कर दे या आप पर वीडियो छाप दे, तब क्यों नहीं आपने समझाया। और कम्युनिटी डिलीट कराना नॉर्मल सा था, कल वही चीज़ हो गई ना नॉर्मली। इतना बड़ा तो उसमें कोई आइंस्टीन का सिद्धांत लगना नहीं था, पर ये पहले नहीं करवा पा रहे थे आप लोग, आप पहले नहीं बुला पा रहे थे अपने भाई को लाइव में, तब क्यों नहीं बुलाया आपने अपने भाई को लाइव में? क्यों अब सब एकजुट हो गए इसलिए, अब आपका सिंहासन हिलने लग गया इसलिए। वैसे आपके बस में कोई नहीं है, लेकिन वैसे आप सबका झंडा लेकर आ जाते हो, हर किसी की बात हो रही होती है आप आ जाते हो, फिर कहते हो हम तो फैमिली, हम तो आएंगे ही। भाई अगर फैमिली हो तो फैमिली की बात सुनी भी तो जाती है, आप बोलकर डिलीट करा देते, ये इतनी भसड़ मचती ही नहीं। आप लोग के क्या ओपिनियन है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।